नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी किताबों के सारांश जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आज हम एक नई ऑडियो बुक सीरीज शुरू कर रहे हैं, यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट। यह किताब लिखी है मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट फरनूश तुराबी ने। यह उन लोगों के लिए है जो कमाई तो कम करते हैं लेकिन जिंदगी में स्टाइल और खुशी से जीना चाहते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे खर्च करके और फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। हमारी ऑडियो बुक सीरीज यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज का विषय है द माइंडसेट शिफ्ट, बिल्डिंग हैबिट्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, यानी वित्तीय सफलता के लिए अपनी सोच और आदतों को बदलना। यह अध्याय बताता है कि कैसे आपकी मानसिकता और आदतें आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर या खराब कर सकती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, फरनूश तुराबी इस अध्याय में जोर देती हैं कि आपकी सोच और आदतें आपके वित्तीय सफर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक और अनुशासित बनाते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी वित्तीय चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में हम 3 मुख्य बातें सीखेंगे। स्टेप 1, स्कैर्सिटी से अबंडेंस मेंटालिटी अपनाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा सीमित है और इसे बचाना बहुत मुश्किल है। फरनूश कहती हैं कि आपको स्कैर्सिटी मेंटालिटी छोड़कर अबंडेंस मेंटालिटी अपनानी चाहिए। मतलब, आपको यह मानना होगा कि पैसे कमाने और बचाने के कई अवसर हैं। टिप: अपने कौशल और क्षमताओं में विश्वास करें। इससे आपके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। स्टेप 2, छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर फोकस करें। बड़ी सफलता पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए की बचत करना चाहते हैं, तो हर महीने 10,000 रुपए बचाने का लक्ष्य बनाएं। छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उदाहरण: अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और एक समय में एक हिस्से को चुकाएं। स्टेप 3, पॉजिटिव फाइनेंशियल हैबिट्स बनाएं। फरनूश बताती हैं कि वित्तीय सफलता के लिए अच्छी आदतें जरूरी हैं। बजट बनाना, हर महीने अपने खर्च और आय का हिसाब रखें। ऑटोमेशन, अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बनाएं ताकि आप भूलें नहीं। लर्निंग, पैसे और निवेश के बारे में पढ़ते और सीखते रहें। टिप: हर महीने अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करें ताकि आप सही दिशा में बढ़ रहे हों। लोग मानते हैं कि केवल अमीर लोग ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन फरनूश कहती हैं कि कोई भी, चाहे वह किसी भी आय वर्ग से हो, अपनी सोच बदलकर वित्तीय सफलता हासिल कर सकता है। स्कैर्सिटी मेंटालिटी को छोड़ें और अबंडेंस मेंटालिटी को अपनाएं। छोटे लक्ष्यों को बनाएं और उन्हें अनुशासन के साथ पूरा करें। अच्छी आदतें विकसित करें और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि आपकी सोच और आदतें आपकी वित्तीय सफलता को कैसे प्रभावित करती हैं। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, आपकी सोच आपकी सफलता की कुंजी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। हमारी ऑडियो बुक सीरीज यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट के 12वें और अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिक्योरिंग योर फ्यूचर, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें।
यह अध्याय फारनूश तोराबी के विचारों का सार है और हमें बताता है कि कैसे हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्थिक सफलता केवल वर्तमान में पैसा कमाने और खर्च करने तक सीमित नहीं है। यह आपके भविष्य की योजना बनाने और उसे सुरक्षित करने के बारे में भी है। फारनूश कहती हैं कि एक अच्छी वित्तीय योजना से आप न केवल अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बल्कि वित्तीय आपातकालीन स्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण कदम सीखेंगे। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड बनाएं। जीवन में किसी भी समय अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं। एक मजबूत आपातकालीन फंड बनाएं जो आपकी 3 से 6 महीने की जरूरतों को पूरा कर सके। इसे एक अलग बैंक अकाउंट में रखें ताकि आप इसे केवल जरूरत के समय ही उपयोग करें। उदाहरण, अगर आपकी मासिक खर्च 30,000 रुपए है, तो आपका आपातकालीन फंड 90,000 रुपए से 1,80,000 रुपए के बीच होना चाहिए। स्टेप 2, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। फारनूश बताती हैं कि रिटायरमेंट की योजना जितनी जल्दी शुरू करें, उतना बेहतर। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम जैसे विकल्पों का उपयोग करें। अपनी आय का कम से कम 10 से 15% रिटायरमेंट फंड में निवेश करें। टिप: अगर आप युवा हैं, तो कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं और लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाएं। स्टेप 3, अपनी बीमा पॉलिसी को समझदारी से चुनें। फारनूश कहती हैं कि बीमा पॉलिसी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए। टिप: सिर्फ सस्ते प्रीमियम पर न जाएं। हमेशा पॉलिसी की कवरेज को देखें। कई लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग केवल बूढ़े लोगों के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे जितनी जल्दी शुरू करेंगे, आपके पास उतना अधिक समय होगा बड़ा फंड बनाने का। एक मजबूत आपातकालीन फंड बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग को प्राथमिकता दें और लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखें। बीमा पॉलिसी चुनते समय समझदारी दिखाएं। तो दोस्तों, इस अध्याय के साथ हमारी ऑडियो बुक यू आर सो मनी पूरी होती है। इस किताब में हमने सीखा कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सही मानसिकता से हम एक शानदार जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और याद रखें, आपके सपनों को सच करने की कुंजी आपके हाथों में है।